सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। पहले पढ़ चुके हो किसी भी अंक का स्थानीय मान और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो यहाँ स्थानीय मान क्या होगा? इस 8 का स्थानीय मान जो है वो 8 है। 8 गुना 1 क्योंकि इकाई के स्थान पर है। यहाँ 7 का जो स्थान है वो 7 गुना 10 वो ढाई है। और 6 का जो स्थान है वो सैकड़ा है। और 5 का स्थान है 5000 है, मतलब 5 गुना 1000 तो 1000वां स्थान है। तो यहाँ अंकों को स्थान के हिसाब से हमने पढ़ा कि इसका स्थानीय मान क्या है, वास्तविक मान क्या है इनका। यहाँ 8 है तो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। लेकिन स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो स्थानीय मान ये कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, ढाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, 1000 के स्थान पर। तो यहाँ हमने इनको विस्तृत रूप में लिख दिया कि जो 1000 के स्थान पर उसको 1000 से गुना करेंगे, जो सैकड़े के स्थान पर उसको 100 से गुना करेंगे, जो ढाई के स्थान पर उसको 10 से गुना करेंगे और जो इकाई के स्थान पर उसको 1 से गुना करेंगे। तो ये आपके पास स्थानीय मान कैसे लिखा गया वो आ गया, समझ में आ गया होगा। अब बड़ी संख्याओं में तो हम लिखना पढ़ना चाहते हैं और उनको सीखेंगे कि हम कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। बड़ी संख्याओं को अब हमारे पास आता है, जैसे यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ इकाई, फिर ढाई, इसको हम 1, ये ढाई 10, 100 H, 1000 TH, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ हम बॉक्स बना दें तो इन नंबर को लिखना और पढ़ना हम सीख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ ये इकाई हम इसको कहते हैं, हिंदी में लिखें तो इकाई लिख देंगे ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10। जनरली अभी इंडियन कल्चर, इंडियन सिस्टम में भी हम नंबरों को पढ़ते हैं तो 1, 10, 100, 1000 से ही पढ़ेंगे। उसी तरह से हम सीखना चाहिए। तो यहाँ इकाई का मतलब है पहला हम जब राइट साइड से पढ़ेंगे, फिर 10, ढाई, 100, 100 होता है, 1000, 1000 होता है, 10,000, 10,000 होता है, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। कोई संख्या यदि लिखी जाए और इसको हम इस तरह से लिख दें कि 12 करोड़ 23,000, 23 लाख, 45,571। अब यहाँ अल्पविराम लगे हुए हैं, मैंने लगा दिए। क्यों लगाते हैं? अल्पविराम हम दोनों सिस्टम में लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये इकाई के स्थान पर 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और ये 1। अब हम इनको किस तरह पढ़ते हैं? तो इधर से तो हम पढ़ेंगे लेकिन बोलेंगे इधर से। पहले काउंट करेंगे कौन से स्थान तक ये संख्या लिखी जा रही है, कितने अंक तक है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले इकाई, ढाई, सैकड़ा, कोमा लगा देंगे, 1000, 10,000, फिर कोमा लगा देंगे, लाख, 10 लाख, फिर कोमा लगा देंगे और फिर ये करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हम पहले 3 इकाई, ढाई, सैकड़ा, फिर 2000, फिर 2 लाख और फिर 2 करोड़ के बॉक्सों को अलग अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। तो 2 बॉक्स तो हो गए करोड़ के, 2 बॉक्स हो गए लाख के, 2 1000 के हो गए, 3 हो गए सैकड़े तक। किसी भी संख्या को पढ़ना हम पहले इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, फिर उसको आसानी से पढ़ लेंगे। अब इसको लिखने की बात है। तो यदि 12 लाख लिखना है
12 करोड़ लिखना है, 23,45,571 लिखना है, तो हिंदी में हम लिख दें। अंकों को हिंदी में और शब्दों में दोनों में लिखना जरूरी है। वो आएगा एग्जाम में कि किसी भी अंक को शब्दों और अंकों में लिखो। तो यदि यहाँ पर सबसे पहले संख्या आ गई कि ये है और इसको हम इंडियन सिस्टम में लिखना है, भारतीय पद्धति में लिखना है, और इसी को कहा जाए कि आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखेंगे? यदि यहाँ पर हम इसमें लिखें 1, 10, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर आएगा आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, फिर 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। इस तरह से हमारे पास ये नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। अब वो इसी संख्या को हम लिखना चाहें तो क्या होगा? यहां से लिखेंगे 1 7 5 5 4 3 2 2 1, सब लिख दिया। तो देखो ये हमारे पास 3 के बॉक्स में कंसिडर करते हैं, 3 बॉक्स बनाते हैं। यहां पहले 3, फिर ये 3, फिर ये 3, इस तरह से। तो ये हमारे पास 100 हुए, 1 10 100, ये 1000 हो जाएंगे और ये मिलियन हो जाएंगे। तो यहां हम लेंगे, इसको पढ़ेंगे 122 मिलियन, 122 मिलियन 345,571, इसको इस तरह से रीड करेंगे। तो हमारे पास दोनों सिस्टम आ गए कि ये हमारा इंडियन सिस्टम है जिसमें लाख करोड़ होते हैं और यहाँ पर मिलियन और बिलियन होते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। किसी भी नंबर को यदि लिखना चाहें, आप कोई और नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ 2 3 4 5 6 7 6 4 3 2 2। तो इसको क्या करेंगे? देखो ये जो आपके पास है यहाँ, ये 3, फिर ये 3 और ये 3, यहाँ हम हर बार 3 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। तो यदि इसमें इसको लिखना चाहे कॉलम में अलग से लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 2, इस तरह से इसको हम लिखेंगे। यहाँ पढ़ेंगे 234 बिलियन 567 मिलियन 654,000 and 322। इस तरह से हमारी रीडिंग इन बड़े नंबर्स को करने में होगी। और यहाँ पर हम इनको नंबर को इन वर्ड शब्दों में लिखना जरूर सीखें। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इनको इसी तरह से टेबल बना करके हमें डिवाइड करना पड़ेगा और कोमा लगाने होंगे, विराम लगाना होगा। अल्प विराम लगने के बाद हम आसानी से इनको पढ़ लेते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे। तो वहाँ 1 लाख इक्वल टू 10,000 लिखा हुआ है। 1 लाख बराबर 10,000, कितने लाख हजार होंगे? तो उसमें 1 लाख बराबर 10 लाख होंगे। अब यदि इसको लिखें समझें तो देख सकते हैं। अब यहाँ हम एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा है 1 लाख किसके बराबर होगा? कितने हजार होंगे यहाँ, ये भरना। ऐसे ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है 5। तो 1 लाख बराबर 10,000 के बराबर होगा, मतलब यहाँ 10 आएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं।
देखो 1 लाख लिखते हैं, 1 लाख लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये। फिर 10,000 लिखते हैं, ये। इनमें कितनी जीरो का अंतर है, यदि हम इसको देखें तो इसमें 4 जीरो और यहाँ 5 जीरो, तो 1 जीरो अधिक है, और 1 जीरो किसके बराबर हुआ, 10 गुना होगा, तब ये इसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे 10। ऐसे ही फिर लिखा 1 मिलियन। अब 1 मिलियन जो है, 1 मिलियन को लिखना है, यहाँ कुछ लिख दिया, और आगे राइट में क्या लिखा है, 100,000। अब 1 मिलियन कितना होता है ये देखेंगे। 1 मिलियन को लिखेंगे इस तरह से, क्यों, ये 1 हुआ, ये 10 हुआ, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। अब इसने पूछा कितने हजार, कितने 100,000, 100,000 कितने होंगे, अब 100,000 को हम देखेंगे ये, और 1000 फिर ये जीरो आएगा इस तरह से। तो इसमें ये कितनी जीरो फालतू हैं, यहाँ 6 जीरो है, वो 5 जीरो है, इसको यदि आप 10 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, मतलब 10। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ बराबर कितने लाख, लाख पूछा है, 10 लाख कितने होंगे, यहां कुछ भरेंगे, तो 1 करोड़ लिखो पहले। 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, 1 करोड़ में आएगा ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितने चाहिए हमें, 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख में कितने होते हैं, 10 लाख में ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसमें देखो कितनी जीरो है, यहाँ 7 जीरो है और वहाँ 6 जीरो है, तो 1 जीरो यदि और गुना कर दे 10 से, ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 10। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हो, समझ सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन लिखा है 1 करोड़ और कितने मिलियन, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, 1 करोड़ मिलियन पूछा है। अब यहां देखेंगे मिलियन, देखो अब मिलियन कितना होता है, मिलियन में आपके पास होगा ये 1 करोड़ कितना है, ये कितनी जीरोस हैं, 7, यहाँ कितनी जीरो है, 6। 1 जीरो और हो तो इसके बराबर हो जाए, 1 जीरो से मतलब है 10 से या मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 10 मिलियन। ऐसा ही लास्ट है 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर हाउ मेनी लैक्स, कितने लाख होंगे, तो 1 मिलियन कितना था, जिसमें 6 जीरो होती, लाख में कितनी जीरो होती हैं, कितनी कम है, 1 जीरो कम है, ये इतना मतलब 10 से गुना करो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे यदि हम, तो उसमें लिखा है सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो इसमें लिखा है 76,75,307, 76 लाख, यदि हम संख्या को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 76 लाख बोला है, 76,75,000 और आगे लिखा है 307। जनरली हमें लाख लिख दिए, फिर हजार लिख दिए और फिर सैकड़े तक की संख्या लिख दी। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है 9 करोड़, 9 करोड़ फिर लाख होंगे 9 करोड़ के बाद, बट 5 लाख है, तो 5 लाख है तो इसमें
ये पूरा करेंगे, 2 अंक आएंगे। उसके बाद 41, फिर उसके बीच की गायब है, 1000 भी गायब है, और ये फिर इकाई दहाई रह गए। लाख के बाद फिर 1000 आएंगे, 1000 के बाद सैकड़े में आएंगे, फिर भी वो कह रहा है 41। तो ये हमारे पास 9,05,41,000 संख्या आ गई। अगली संख्या कह रहे हैं 7,52,00,000। 7 करोड़ लिख दो, 7 करोड़। 7 करोड़ में एक ही अंक रहेगा। उसके बाद 52,00,000, करोड़ के बाद 52 लाख क्या आते हैं, 52 लाख लिख दो। उसके बाद क्या आ रहा है, 21,000, 21,000 लिख दो। उसके बाद एक लिखा है 21,000 के बाद 302, और ये 302 आ गया। देखो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हो। फिर एक पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में लिखा है 87, 59, 87, 59, 57, 57, 62। ये हमारे पास 8 अंकों की संख्या है और इसको इंडियन उसमें लिखना है। तो क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। तो कोमा पहले तो इकाई दहाई सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख। अब ये क्या हो गया, देखो ये सारी संख्याओं में जो भी हमने लिखा उसमें कोमा लगा दिया इंडियन सिस्टम में, भारतीय संख्या की पद्धति में। अब इसको हम शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास क्या है, ये हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, करोड़ आ गया। कितना है, 8,75,00,000। ठीक है, तो यहाँ 8,75,00,000, 95,000, 762। इस तरह से हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। ऐसे ही संख्या और लिखी गई, एक और लिख देते हैं। ये है 999,000,046, सी पार्ट है। फिर हम देखेंगे कोमा कहाँ लगेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ आ गया 9,99,00,000, 46। इस तरह से हम अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसी संख्या को यदि कहा जाए कि इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखेंगे, यदि इसी को लिख दें, ये कहते हैं कि इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो या दूसरी संख्या को लिखो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको कैसे लिखेंगे ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ये है 789, 210,
92। यस, अब आप इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, 78921092 को लिखें। फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखना है। तो क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 100,000 10,000 100,000 और फिर ये मिलियन और 10 मिलियन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 78 मिलियन, 78 मिलियन 921 921,000 और 92। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके सारे सिस्टम, चाहे वो इंडियन सिस्टम है, चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम है, नंबरों को शब्दों में, शब्दों को नंबरों में, और जो रिलेशन थे उन सबको हम कर चुके हैं। इस तरह से ये आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज और बेसिक समरी ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हुई। इसको फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं।